नमस्ते। स्मार्ट समरी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की कला के बारे में जो हमें सच्ची आज़ादी और शांति का एहसास करा सकती है। ये कला है डिटैचमेंट की, यानी अनासक्ति की। ये हमें सिखाती है कि कैसे चीज़ों को पकड़ कर रखने के बजाय उन्हें जाने देने से जिंदगी और भी खूबसूरत बन सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को या किसी एक नतीजे को कसकर पकड़े रहने में आखिर इतनी तकलीफ क्यों होती है? हम सब ने कभी न कभी उस तनाव और उस चिंता को महसूस किया है जो किसी चीज़ को खो देने के डर से पैदा होती है ना? असल में होता ये है कि हम लोगों से, अपने बनाए हुए प्लान से और आने वाले नतीजों से बुरी तरह चिपके रहते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहा तो हम एकदम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। पर सच तो ये है कि यही पकड़, यही कंट्रोल करने की धुन हमारे सारे दुखों की असली जड़ है। तो चलिए, सबसे पहले डिटैचमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे उदासीनता या मतलब किसी की परवाह न करना समझ लेते हैं। पर क्या डिटैचमेंट का मतलब वाकई अपनी भावनाओं से दूर भाग जाना है? देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब है स्वीकार करना, मन में स्पष्टता होना, करुणा रखना और आज़ादी महसूस करना। वहीं दूसरी तरफ उदासीनता का मतलब है हर चीज़ से मुंह मोड़ लेना, एक तरह का सूनापन, बेपरवाही और अंदर से खालीपन महसूस करना। तो साफ है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर डिटैचमेंट है क्या अगर ये उदासीनता नहीं है तो? डिटैचमेंट कोई ठंडी उदासीनता नहीं, बल्कि एक सचेत स्पष्टता है, एक तरह की क्लैरिटी। ये एक ऐसी काबिलियत है जिसमें परवाह तो गहराई से की जाती है, लेकिन जो भी नतीजा हो उससे खुद को बिखरने नहीं दिया जाता। ये एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ है। अच्छा, अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जाने देने का असली सच क्या है। आखिर हम चीजों से इतना चिपकते ही क्यों हैं, और इस पकड़ को छोड़कर हम सच में आजाद कैसे हो सकते हैं? पता है, हमारी हर आसक्ति, हर अटैचमेंट की जड़ में सिर्फ एक एक बहुत पावरफुल इमोशन छिपा होता है, और वो है डर। यही वो डर है जो हमें हर चीज को अपने काबू में रखने के लिए मजबूर करता रहता है। और ये डर है ना, ये कई शक्लों में हमारे सामने आता है। जैसे कि अकेले रह जाने का डर, फेल हो जाने का डर, ये सोचना कि हम किसी काबिल नहीं हैं, और आने वाले कल का, उस अनजाने भविष्य का डर। यही वो डर हैं जो हमें चीज़ों को मजबूती से पकड़े रहने पर मजबूर कर देते हैं। और बात सीधी सी है, हम जितना कसकर किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, हम अंदर से उतने ही थकते जाते हैं, उतनी ही चिंता में डूबते जाते हैं। क्योंकि सच तो यही है कि कंट्रोल असल में एक भ्रम है, एक इल्यूजन। जिंदगी कभी भी हमारे बनाए प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। तो सवाल यह है कि इस पकड़ को ढीला कैसे करें? इसकी कला क्या है? इसके 4 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, ये स्वीकार करें कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता है। दूसरा, कंट्रोल करने की आदत छोड़ें, जबरदस्ती करने के बजाय जिंदगी के फ्लो के साथ बहें। तीसरा, अपना पूरा ध्यान इस पल में, यानी कि प्रेजेंट में लगाएं। और चौथा, प्यार से अपनी सीमाएं तय करें, मतलब दूसरों की परवाह जरूर करें, लेकिन खुद को भुलाकर नहीं। ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? जब कंट्रोल करने की कोशिश कम हो जाती है, तो जिंदगी के फ्लो का हिस्सा बनना आसान हो जाता है। तब हम जिंदगी को रास्ता दिखाने का मौका देते हैं। और जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है प्रवाह की स्वतंत्रता। तो चलिए अब बात करते हैं उन फायदों की, उन कमाल के बदलावों की जो एक डिटैच्ड सोच हमारी जिंदगी में ला सकती है। रिश्तों में डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्यार कम हो जाता है, बल्कि इसका मतलब है डर और अधिकार जताने की भावना के बिना आजादी से प्यार करना सीखना। यकीन मानिए, ऐसा प्यार और भी गहरा और सच्चा हो जाता है। और ये जो लाइन है ना, ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। गहराई से प्यार करो लेकिन चिपको मत, सीमाएं तय करो लेकिन खुले रहो। यही तो एक मजबूत और प्यारे रिश्ते की नींव है। तो आखिर में डिटैचमेंट से हमें मिलता क्या है? इसके इनाम क्या हैं? हमें मिलती है पहले से कहीं ज्यादा खुशी और हर पल में जीने की कला। हमारे रिश्ते गहरे और ज्यादा सच्चे हो जाते हैं। हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, और सबसे बढ़कर एक ऐसी जिंदगी जिसे हम खुद चलाते हैं, अपने हिसाब से। इसे ना एक और बहुत खूबसूरत तरीके से समझ सकते हैं। सोचिए, जिंदगी एक नदी की तरह बह रही है और हम सब उसमें बहते पत्तों की तरह हैं। हर पल का आनंद लीजिए, लेकिन उसे रोकने या पकड़ने की कोशिश मत कीजिए।
उसे बस बहने दीजिए, क्योंकि अगला खूबसूरत पल बस आने ही वाला है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सा बोझ है जिसे हम अब तक ढो रहे हैं और जिसे अब नीचे रख देने का वक्त आ गया है? तो अगर ये बातें कहीं ना कहीं दिल को छुई हों, अगर ये समरी काम की लगी हों, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।